मेट्रो शहर मुंबई की एक दिलचस्प परंतु मन को झकझोर देने वाली घटना है। एक रईसजादे संजय से मोहल्ले भर के लोग परेशान थे। संजय एक अमीर और दबंग परिवार का लड़का था। उसकी सबसे बुरी आदत लड़कियों को छेड़ने की थी। राह चलते सरेआम वह लड़कियों को छेड़ता और विरोध करने पर उन सबके साथ बदतमीजी से पेश आता था। दबंग परिवार का होने के कारण मोहल्ले के लोग भी बीच बचाव करने या उसका विरोध करने से डरते थे। इससे दिन प्रतिदिन उसका अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। मोहल्ले की लड़कियां और औरतें उसके डर से घर से बाहर निकलने से परहेज करने लगी थीं। इसी मोहल्ले में प्रियंका नाम की एक लड़की रहती थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी और साथ ही कुछ परिवार के बच्चों को ट्यूशन भी देती थी। वह रोज सुबह कॉलेज के लिए निकलती और दोपहर बाद घर को लौटती थी। मोहल्ले में एक तरफ जहां प्रियंका की सुंदरता के चर्चे होते थे, वहीं उसकी सादगी और बुद्धिमत्ता की तारीफ करते भी लोग नहीं थकते थे। अपने स्वभाव के मुताबिक संजय पहले तो कई दिनों तक प्रियंका का पीछा करता रहा और संकेत में उसे छेड़ता रहा, परंतु जब प्रियंका ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो गुस्से में उसने एक दिन कॉलेज से लौटते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। संजय की इस हरकत से प्रियंका अवाक रह गई, परंतु इस दफा भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। संजय की पकड़ से प्रियंका ने अपने आप को छुड़ाते हुए तेजी से घर की तरफ रुख कर लिया। कुछ दूर तक संजय भी उसके पीछे भागा, परंतु जल्दी ही प्रियंका एक गली की ओर मुड़कर संजय की नजरों से ओझल हो गई। प्रियंका की इस हरकत से संजय काफी नाराज था। उसने मन ही मन प्रियंका को सबक सिखाने की ठानी और अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगले दिन संजय सुबह ही गली के नुक्कड़ पर प्रियंका के कॉलेज जाने का इंतजार करने लगा, परंतु काफी समय बीत जाने के बावजूद प्रियंका नहीं आई। फिर संजय ने सोचा कि शायद वह उसके डर से किसी और रास्ते से कॉलेज को निकल गई होगी। तब संजय ने एक बार फिर अपने मन को समझाते हुए प्रियंका के कॉलेज से लौटने का इंतजार करना बेहतर समझा। आज संजय के सर पर प्रियंका को सबक सिखाने का भूत सवार था। वह किसी भी तरीके से आज प्रियंका को पूरे मोहल्ले के सामने जलील करना चाहता था। आखिर प्रियंका ने सरेआम उसकी बादशाहत को चुनौती जो दी थी। आज प्रियंका को सबक सिखाने के लिए संजय अपने साथ मोहल्ले के और 3 टपोरियों को भी साथ लाया था, परंतु एक लंबे इंतजार के बाद भी प्रियंका वहां से नहीं गुजरी। प्रियंका के कॉलेज से आने का वक्त भी बीत चुका था। संजय असमंजस में पड़ गया। वह यह भी नहीं जानता था कि प्रियंका कहाँ रहती है और ना ही अपने अहंकार में वह किसी से प्रियंका के घर के बारे में पूछना चाहता था। संजय उधेड़बुन में था कि अचानक उसे प्रियंका सामने से आती हुई दिखी। वह खुशी से उछल पड़ा और बीच सड़क पर आ खड़ा हुआ। प्रियंका ने दूर से ही संजय को देख लिया था। इसके बावजूद वह डरी सहमी आगे बढ़ती रही। रास्ता रोके खड़े संजय के नजदीक आने पर वह रुक गई और बगल से निकलने की कोशिश करने लगी, परंतु संजय प्रियंका को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। रुक जाओ मेरी जान, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, प्रियंका ने हिम्मत करते हुए कहा। मुझे जाने दो। कैसे जाने दूं? जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? संजय ने अपने साथियों की ओर देखकर हंसते हुए कहा। लो पूछो, आखिर एक आशिक क्या चाह सकता है? मुझे जाने दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझसे टकराने पर सब लड़कियां यही कहती हैं,
और बाद में मेरी बाहों में आने पर उसे मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। तुम्हारी भी मुसीबत दूर हो जाएगी, बस एक बार। संजय की बातों से प्रियंका का गुस्सा फट पड़ता है। वह मजबूती से संजय का विरोध करते हुए कहती है, बस करो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरे पापा बीमार हैं। डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। प्रियंका ने हिम्मत करते हुए एक ही सांस में सारी बातें कह डाली। प्रियंका की बातों पर संजय और उसके साथी ठहाके मारकर हंसने लगे। संजय ने कहा, सभी लड़कियां ऐसे ही बहाने बनाती हैं, मगर आज मैं नहीं मानने वाला। तुम्हें तो आज मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। संजय की बातों से प्रियंका सहम गई। उसने संजय की मंशा का विरोध करते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, आज मुझे छोड़ दो। मैं अगर समय पर डॉक्टर को लेकर घर नहीं पहुंची तो मेरे पापा की मौत हो जाएगी। प्रियंका की बातों पर संजय थोड़ा ठिठका और धूर्तता दिखाते हुए बोला, मैं किसी डॉक्टर से कम हूँ क्या? तुम्हारे पापा का इलाज मैं कर दूंगा। चल, तुम्हारे घर चलता हूँ। संजय इस बहाने से प्रियंका का घर भी देखना चाहता था, परंतु भोली भाली प्रियंका को संजय की यह चाल समझ में नहीं आई। और यह समझते हुए कि संजय जब उसके घर के हालात और उसके बीमार पिता को देखेगा तो उस पर तरस खाकर उसका पीछा करना और उसे तंग करना छोड़ देगा, और वह संजय को अपने घर ले गई। प्रियंका के घर के हालात को देखकर संजय को जोर का झटका लगा। एक छोटा सा घर, बेतरतीब फैले सामान और एक घर के कोने में चारपाई पर लेटा एक बूढ़ा शख्स। कुछ देर के लिए वहां खामोशी छा गई। इस खामोशी को प्रियंका ने तोड़ा। यही है मेरा घर। चारपाई पर मेरे पापा लेटे हैं। पापा बीमार हैं। माँ दूसरे घरों में काम करने गई है। पापा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण मैं आज कॉलेज नहीं जा सकी थी। डॉक्टर को बुलाने जा रही थी, प्रियंका ने कहा। प्रियंका की एक एक बात संजय के दिल पर हथौड़े की तरह वार कर रही थी। वह मूर्ति की तरह जहाँ था वहीं खड़ा रहा। उसने प्रियंका की ओर देखा और आत्मग्लानि से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं कितना बड़ा पाप कर रहा था। मैंने तो आज तक इतनी तकलीफ की जिंदगी देखी ही नहीं। अपनी अमीरी के घमंड में मैंने न जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है। मुझे आज प्रियंका से माफी मांगनी होगी और अब तक किए गए कर्मों के लिए मुझे पछतावा करना होगा। वह प्रियंका की ओर मुड़ा और हाथ जोड़ते हुए माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो बहन। मैं आज तक घमंड में जी रहा था। आज तक न ही मैंने समझा और न ही मेरे माँ बाप ने समझाया कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन का संघर्ष क्या होता है। आप महान हो। इतनी गरीबी में भी आप कॉलेज में पढ़ रही हो और मैं सब कुछ होते हुए भी कॉलेज न जाकर आवारागर्दी करता हूँ। प्रियंका ने कहा, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है भाई? अगर मेरे कारण आपके हृदय में परिवर्तन हुआ है तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। जो आपने किया उसे भूल जाइए और एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। अपने जीवन को न सिर्फ अपने लिए जिए बल्कि दूसरों के सुख दुख में भी हाथ बटाना सीखिए। फिर देखिए आपके मन को कितनी संतुष्टि मिलती है। बहन, आपने न सिर्फ मेरी आंखें खोल दी बल्कि जीने का एक रास्ता भी दिखा दिया है। आप यहीं रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ और आज से एक नए जीवन की शुरुआत करता हूँ। प्रियंका कुछ कह पाती कि इससे पहले संजय कहते हुए अपने दोनों टपोरी दोस्तों के साथ वहां से तेजी से निकल पड़ता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और अच्छी कहानी के साथ।
तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।